जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत करता हूं खूंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आपका एग्जाम तो हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है। तो आगे की तैयारी के लिए जो सैनिक स्कूल और आरएमएस के बच्चे हैं, उनकी तैयारी के लिए हम लोग साइंस की क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि सैनिक स्कूल चाहे हो या आरएमएस हो, उसमें साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपकी पूरे साल चलने वाली है, जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ना ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, आपको पूरे साल चलने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके पहले ना सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है और यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम आपको एकदम एनसीईआरटी बेस चीजें आपको डिलीवर करेंगे, एनसीईआरटी बेस पढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे आप अपना क्लासेस का भी एग्जाम देना या फिर आप आरएमएस का एग्जाम देना, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, आपने तो पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। अगर आपने क्लास 6 में पढ़ा हो या क्लास 7th के में है, तब भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। जैसे हम किसी एक वर्ड लेते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम का मतलब ही होता है कोई एक सिंगल चीज नहीं, उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्यूटर एक किसी मॉनिटर से मिलकर के नहीं बना हुआ है, ना ही उसमें सिर्फ सीपीयू है। वो सारी चीजें, चाहे उसमें माउस भी है, आपका कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, मदरबोर्ड भी है, ये सारे मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि भोजन को पचाता है। अब भोजन को पचाने का मतलब क्या है? देखो, भोजन को पचाने का मतलब है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। अब ये कोई एक ऑर्गन तो करेगा नहीं, ना एक चीज करेगी, इसके लिए हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ऑर्गन भोजन को पचाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हेल्प करते हैं, वो मिल करके क्या कहलाते हैं? वो सारे मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। आ रही बात समझ में? तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दो, जिसमें ज्यादा से बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकें, क्योंकि आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है, रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन सारे के सारे साइंस के आएंगे। ठीक है बेटा, तो सिस्टम का मतलब समझ में आया। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। अब मुझे बताओ जल्दी से, देखो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं, आप क्या खाते हो? आप बेटा खाते हो कार्बोहाइड्रेट खाते हो भाई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खाते हो आप। दूसरा, प्रोटीन खाते हो आप, है ना। तीसरा क्या होता है? फैट होता है बेटा, है ना। चौथा, सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और क्या खाते हो बेटा? अगर मैं बात करूं तो विटामिन्स होती हैं। क्या होती हैं? विटामिन्स होती हैं। ये सारी चीजें हमारे फूड कंपोनेंट हैं, ये हम खाते हैं। अच्छा, पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? माइक्रो होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, बल्क में चाहिए होते हैं। अगर आप 2 रोटियां नहीं खाओगे, 4 रोटियां नहीं खाओगे, तब तक आपका पेट नहीं भरने वाला। इसका मतलब ये हमें बल्क में चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है ना। तो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब ये जो फूड सब्सटेंसेस हैं, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको सिंपल फूड सब्सटेंसेस में, मोनोमर्स में कन्वर्ट करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? तो आप कहोगे सर, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डाइजेशन के बाद,
यानी कि जब ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो बेटा ये अमीनो एसिड में, किस में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट किस में, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये सारे आपके मोनोमर्स, मोनोमर्स का मतलब होता है बेटा जिससे मिलकर के बने हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो जिससे मिलकर के बने हुए हैं उसको मोनोमर्स कहते हैं। अच्छा, ये फैट, सॉरी ये जो विटामिन्स और सॉल्ट मिनरल्स हैं, क्या इनका डाइजेशन नहीं होगा? बेटा ये हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं, अवशोषित होते हैं, ठीक है। ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ना विटामिन्स हमें एनर्जी देते हैं, ना ही सॉल्ट एंड मिनरल्स हमें एनर्जी देते हैं। फिर करते क्या है ये? इनका बेटा फंक्शन होता है, ये हमें डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हमें डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है, हमें रोगों के खिलाफ बचाती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बात, सारी बात समझ आ रही है? तो ये हमें रोगों के खिलाफ बचाती हैं, यानी कि ये हमें एनर्जी नहीं देती हैं। कौन? विटामिन्स एंड सॉल्ट। बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। एक क्वेश्चन है आपसे, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? क्या चीज हम खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले? और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं बेटा? एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन का काम होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी जो टिश्यू होती हैं, वो जब टिश्यू या सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, यानी कि न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में सहायता करती हैं। तो इसका इसका ये क्या करती है? गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा? हमें एनर्जी देता है। क्या? गिव्स एनर्जी, एनर्जी, ये हमें एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है बेटा? हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बेटा जो अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है, ये क्या करता है? ये बॉडी बिल्डिंग, ये जो बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं हम, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, हमें हमारे बॉडी को क्या करता है बेटा? बिल्ड करता, ग्रोथ में हेल्प करता, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है, इस है ना। फैट क्या करता है? फैट हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आपको पता है ठंडियों के समय जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो एक ये जो फैट की लेयर है, फैट की लेयर इंसुलेटर का काम करेगी और हमारे बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करती है ना बेटा? क्या करती है? हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। तो सबके काम समझ में आ गए, सबके फंक्शन में समझ में आ गए। तो जल्दी से हम जरा बातें कर लेते, आगे की बात करते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो ये सारा डाइजेशन के में होने वाला है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने वाला है, और फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने वाला है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमें बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, और फैट टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर लॉस, हमारे बॉडी के टेम्परेचर लॉस से हमें प्रिवेंट करता है। बात समझ आ रही बेटा? सभी को समझ में आ रही? तो देखो ये सारा का सारा काम, ये डाइजेशन का सारा काम करने वाला है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन करने वाला? ये डाइजेस्टिव सिस्टम करने वाला। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, इस फूड कंपोनेंट को पचाने के लिए। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर नहीं आया अभी, और आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं आ रहा ना, तो फिर इसका बेटा आंसर दीजिए। हमने अभी क्वेश्चन पूछा था कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हैं, क्या हम खाएं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिले। तो उस बेटा क्या क्या खाना चाहिए हमें? ज़्यादातर जो हमारे ग्रेन्स वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, है ना, व्हीट है, राइस है, या फिर पोटैटो है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? सोयाबीन हो गया बेटा, उसमें प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और क्या है प्रोटीन? और क्या बेटा? जो पल्सेस हैं उसमें पाई जाती है, मीट में होती है, फिश में होती है, एग्स जो है इनमें आपके प्रोटीन होती है, ठीक है। अगर फैट की बात करें तो आप घी खा सकते हो, घी में फैट होता है बेटा, मिल्क में फैट होता है, अदरवाइज आपके जो वेजिटेबल्स आयल्स हैं इनमें भी
फैट पाया जाता है। ये सारे सोर्सेस होते हैं आपके फैट के होते हैं। सॉल्ट एंड मिनरल्स की बात करें तो बेटा ये पाया जाता है आपके वाटर्स में, मिनरल वाटर भी आता है। सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट खाते हो आप, आयोडीन मिलता है उसे, सोडियम भी मिलता है क्योंकि NaCl उसका केमिकल फार्मूला है। विटामिन्स आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेमन है या फिर आंवला है, उसमें सब पाया जाता है। ज़्यादातर फ्रूट्स में विटामिन्स होती हैं, सन रेज में भी विटामिन डी पाई जाती है। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं, विटामिन्स के सोर्सेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये सारी चीज़ों को कौन पचाएगा? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचाने वाला। लेकिन ये किस किस से मिल करके बिना कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा माउथ। क्या लिखा हुआ है? माउथ। तो ये जो माउथ है ना, माउथ से हम पहले भोजन को माउथ में लेते हैं, ठीक है, माउथ में लेते हैं और भोजन को लेने, माउथ में भोजन को लेते हैं। तो इसमें हमारे माउथ के अंदर क्या क्या होता है? हमारे माउथ के अंदर बेटा टीथ पाए जाते हैं और टंग होती है। क्या क्या होता है? टीथ और टंग होती है। जैसे आप एक अच्छा सा भोजन देखते हो, बढ़िया सा, जो आपका फेवरेट भोजन है, वैसे क्या आपका अच्छा सा भोजन आप जिसको खाना पसंद करोगे, कौन सा ऐसा भोजन है जिसको आप बहुत लाइक करते हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किसको आप लाइक करते हो। कम ऑन जल्दी से, किसको आप ज्यादा लाइक करते हो? है ना, पिज्जा। अरे वाह, है ना। और चलो किसी ने पिज्जा खाया तो बताओ पिज्जे में क्या क्या, कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं? तो बेटा पिज्जे के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो थोड़ा सा वीट से बना हुआ है ना। उसके अंदर चीज है, चीज फैट हो गया, है ना। कुछ मात्रा में उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये सारी चीजें अब ज्यादा ये जाके डाइजेस्ट करना होगा ना हमारे बॉडी, हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट करेगी ना। तो सबसे पहले माउथ में लेंगे, माउथ के अंदर हमारे टीथ पाए जा रहे हैं, टीथ तुरंत उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। टीथ क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर टंग क्या करेगी? टंग फूड को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देगी, क्योंकि हमारे माउथ में निकलता है सलाइवा। क्या निकलता है बेटा? सलाइवा। तो टंग क्या करेगी बेटा? सलाइवा के अंदर प्रॉपर तरीके से फूड को मिक्स कर देगी, ठीक है। अब ये जो सलाइवा के अंदर फूड मिक्स हो जाएगा, यहां पर कुछ मात्रा में लगभग 17% कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, स्टार्च का फॉर्म होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। जो हमने स्टार्च खाया था, उस स्टार्च का लगभग 70% पार्ट हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। ये जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट 70% डाइजेस्ट हुआ, अभी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है और ना ही फैट का डाइजेशन हुआ हमारे माउथ के अंदर, वो जाकर के ईसोफेगस के थ्रू, ये जो हमारी ईसोफेगस है, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे अमाशय में जाएगा। इसको बोलते हैं स्टमक। ये कहाँ जाएगा बेटा? स्टमक में जाएगा। किसके थ्रू? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को कहाँ पास करती है? हमारे स्टमक में पास करती है। फूड आ जाएगा बेटा कहाँ पर? हमारे स्टमक में आ जाएगा। फिर स्टमक से ये पार्ट जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ से फूड बेटा जाएगा, यहाँ पर हमारे स्मॉल इसमें स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। जो मैंने ये प्रोटीन खाई थी ना, इस प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे स्टमक से स्टार्ट होगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। मजा आ रहा ना बच्चों? बच्चों मजा आ रहा ना सभी को? जल्दी से क्लास को शेयर कर दो बेटा, और जल्दी से सारे बच्चे एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं इनको लिखना है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद ये जो हमारी एक ग्लैंड पाई जा रही है, लार्ज ग्लैंड है हमारे बॉडी की, जिसको हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। तो लीवर भी अपना सिक्रीशन देगी, और ये क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस सिक्रीट करती है। वो बाइल जूस भी फूड पर काम करेगा, ठीक है। अच्छा, आप एक यहां पर ना ग्रीन कलर का एक ब्लैडर टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो कौन सा ब्लैडर का? उस ब्लैडर को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बेटा? गॉल ब्लैडर। फिर ये ना बाइल जूस लीवर में तो बनता है, बट स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। ऐसे सोचो ना कि लीवर बाइल जूस को बनाता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। फिर गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होगा, और ये क्या करता है? जो बाइल जूस होता है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पर फैट डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा
फूड कहाँ आएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, कंप्लीटली डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई, और सिंगुलर जो होती है उसको बोलते हैं वीलस। क्या कहते हैं, अगर सिंगुलर है तो बेटा वीलस कहेंगे, और बहुत सारी हैं तो उसको विलाई कहते हैं। पता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जस्ट फिंगर जैसी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी, ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद फूड हमारा कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर आउटर दिख रहा ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है, वहां पर जो आपने पानी पिया है, जो पानी यानी वाटर एंड मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन होगा, वहां पे अवशोषण होगा वाटर और मिनरल्स का। ये बेटा पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा, फिर एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। किसके थ्रू, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। बात समझ में आई। यहां पर एक ग्लैंड जो लीफ लाइक दिख रही है इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज भी क्या निकालती है, बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, जैसे ट्रिप्सिन। कौन सा बेटा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंड लाइसोजाइम। लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें अभी हमने आपको बोल के बताई ना, अब एक एक के बारे में कंप्लीटली पढ़ते हैं। तो देखिए नोट्स कैसे बनाएंगे, एक एक के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आई, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो देखो बेटा, हमने बताया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में, ठीक है बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है, दो चीजों से मिल करके बना हुआ है। कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, फर्स्ट है आपका एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा था ना मैं, भाई माउथ से स्टार्ट हो रहा था और एनस पे एंड हो रहा है, तो एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल देखो ये हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको एसोसिएटिव ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि जो वो ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, और एलिमेंट्री कैनाल जो ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा माउथ, कौन सा बेटा, माउथ। दूसरा कौन सा, ईसोफेगस, ईसोफेगस, माउथ। फिर ये जो आपका है ना, ये जहां से पास होता है ईसोफेगस, फिर फूड कहाँ जाएगा, तो पहले माउथ में, फिर ईसोफेगस में, फिर जाएगा बेटा स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। और चौथे नंबर पे कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, यही तो जा रहा था। और पांचवें नंबर पे कहाँ जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ग्लैंड्स कौन कौन सी हेल्प करती हैं डाइजेशन में, तो जो हमारे माउथ में ग्लैंड पाई जाती है वो कौन सी बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरी पर जो हमारे स्टमक में पाई जाती है वो बोलते हैं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। देन हमारी बेटा कौन सी जो हेल्प करती है डाइजेशन में, लीवर है, ये हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके बाद अगली कौन सी है बेटा, पैंक्रियाज। आपको इसी के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो देखिए माउथ में किसका डाइजेशन होता है और माउथ में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। आप बता दो बेटा माउथ के अंदर क्या क्या होता है। तो बात बेटा, माउथ के अंदर पाए जाते हैं टीथ, पाए जाते हैं हमारे, क्या पाए जाते हैं बेटा, टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा, टंग होती है, टंग होती है हमारी माउथ के अंदर।
और क्या होती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये 3 चीजें हमारे माउथ में बेसिकली पाई जाती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि टीथ मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं। मैकेनिकल का मतलब फूड को काटने में, चीरने में, फाड़ने में, टीयरिंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, कटिंग में हेल्प करते हैं। ये फूड का टीथ का फंक्शन है। टंग क्या करती है, टंग टेस्ट को प्रिडिक्ट करती है, टेस्ट को प्रिडिक्ट करती है और फूड को पूरी तरीके से सलाइवा के अंदर मिक्स करने में हेल्प करती है। टंग क्या करती है भाई, सलाइवा के अंदर फूड को मिक्स कर देगी, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड तो सलाइवा निकालने वाली है। सलाइवा के अंदर मिक्स कौन करेगा, टंग मिक्स करेगी। बात समझ में आ रही है। तो अभी हम आज टीथ के बारे में, टंग के बारे में और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये बेटा है टीथ, ये क्या हमारे टीथ हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। टीथ, ये हमारे बेटा क्या टीथ हैं। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीथ से कि स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, कि टीथ की स्टडी क्या कहलाती है। इसकी स्टडी कहलाती है बेटा ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ टीथ। टीथ की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, ओडेंटोलॉजी कहलाती है। एक एक पॉइंट नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करेंगे एक एक पॉइंट। आप देख रहे हैं ना, ये देखो कितने प्यारे से, फ्रंट से देखोगे आपको ऐसे टीथ दिखाई देंगे। ये देखो ये फ्रंट के हैं, है ना। जब हम कभी सेब खाते हैं ना या रोटी खाते हैं, कुछ भी काटना हो, किसी को काटना हो, सबने किसी ना किसी को काटा होगा पक्का। अरे काटा है तो कहाँ से काटते हो, आगे से काटते हैं, ऐसे आगे से काटते हैं। ये तो पता है क्या, आगे के जो फ्रंट के टीथ है ना, ये कटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, कटिंग में हेल्प करते हैं। ये जो बेटा साइड के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये जो इस तरफ होंगे नुकीले होते हैं, ये तो उसे बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर। अब इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये आगे के हैं, ये जो आगे के फ्रंट के हैं ना 4, 1 2 3 4, अरे ये लोअर जॉ में है, एक जॉ की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास अपर जॉ में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नीचे इंसीजर्स कितने पाए जा रहे हैं, 4, तो ऊपर भी कितने होंगे, 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। क्योंकि लोअर जॉ में 4 हैं तो अपर जॉ में भी तो 4 होंगे भाई। देखो जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 टीथ हैं, इनको हम इंसीजर कह रहे हैं। ये लोअर जॉ में 4 पाए जा रहे हैं, तो बताओ अपर जॉ में भी तो 4 होंगे। अरे 4 यहां पे पाए जाते हैं, 4 इसमें, तो 4 यहां पर भी तो होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो बताओ इंसीजर कितने होते हैं, 8। और किस में हेल्प करते हैं, कटिंग ऑफ फूड, फूड को काटने में। तो लिखेंगे इंसीजर बेटा किस में हेल्प करते हैं, फूड को काटने में। तो यहां पे लिखेंगे कटिंग ऑफ फूड, फूड को काटने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बेटा जो है ना, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ये है, एक ये, टोटल 2 दांत पाए जा रहे हैं। ये किनायंस हैं, तो लोअर जॉ में 2 हैं, तो अपर जॉ में भी 2 तो होंगे। तो 2 लोअर जॉ में, 2 अपर जॉ में, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 4। तो इंसीजर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं हमारे बॉडी में। कितने पाए जाते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद में ये जो टीथ दिख रहे हैं ना आपको, ये कौन से बेटा, ये प्री मोलर्स हैं। और आप बता दो कितने, 1 2 3 4, कितने टीथ बेटा, 4। तो लोअर जॉ में 4, अपर जॉ में भी कितने, 4, टोटल 8 टीथ होते हैं। कितने, 4 + 4, 4 लोअर जॉ में, 4 अपर जॉ में, टोटल कितने, 8। ठीक है, गॉट इट, बात समझ आ रही है? तो जल्दी से क्लास शेयर कर दो। अगर मजा आ रहा ना तो जल्दी से क्लास शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो भाई, क्योंकि ये क्लास आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है, पर डे के पर डे। ठीक है, जल्दी से। इसके बाद बेटा है मोलर। मोलर कौन कौन से, 1 2 3, 3 ये हैं, और बेटा 3 ये पाए जा रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 6। लोअर जॉ में 6, तो अपर जॉ में सेम पैटर्न तो है। अपनी टंग को टच करो, चलो एक बार अपनी टंग को ना, अपने अपनी टंग से अपने दांतों को टच करो, जल्दी से करो। देखो जैसा पैटर्न लोअर जॉ में है, सेम पैटर्न अपर जॉ में पाया जा रहा है। अरे सेम है या कुछ अलग है, आपके दांत टूट रखे होंगे ना, इसीलिए अलग लग रहा है ना। तो जैसा लोअर जॉ में है ना, सेम अपर जॉ में पाया जा रहा है। तो टोटल ये 6 है मोलर लोअर जॉ में, अपर जॉ में भी कितने होंगे, 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 12।
अब बेटा इनको काउंट करोगे ना तो ये टोटल आ जाएंगे आपके 32। ये 32 टीथ जो होते हैं ये परमानेंट टीथ होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी परमानेंट टीथ इन एडल्ट्स, तो कितने होंगे बेटा? 32 टीथ पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 32। बात समझ में आ रही है? तो हमने टीथ के बारे में देख लिया, नंबर्स देख लिया, अब थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं फिर, है ना। चलो देखो, अभी हमने बताया ये जो इंसीजर्स होते हैं कटिंग में हेल्प करते हैं, केनायंस बेटा टीयरिंग में हेल्प करते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। और मोलर और प्री मोलर लास्ट के टीथ होते हैं, ये थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं, ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को ग्राइंड, मिक्सी देखिए ना एकदम तोड़ देती है, एकदम से मतलब मिक्स कर देती है, तो ये फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर बच्चों में पूछा जाए, बच्चों में कितने, चाइल्ड में कितने पाए जाते हैं बेटा? चाइल्ड के अंदर टीथ कितने होते हैं टोटल? तो होते हैं वो 20 टीथ पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 20। इनको मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है। आ रही बात समझ में? ये कैसे होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, क्योंकि ये एक बार टूट जाते हैं। आ रही बात समझ? तो परमानेंट 32, टेम्परेरी टीथ 20। गॉट इट? ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? सब बच्चों ने लिख लिया? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा एसोसिएटिव ग्लैंड्स के बारे में देखा जो डाइजेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। और हमने टीथ के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आज आपको नोट करनी है, एक एक चीज़ अपनी कॉपी में नोट करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे जस्ट स्टार्ट करेंगे। और एक काम करना है आपको, आपके आसपास जितने आपके फ्रेंड हैं ना, सबको बता देना है कि प्रदीप सर की क्लास चल रही है वहाँ पे साइंस की, और पर डे क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करके जाना है, क्योंकि ये क्लास आपको पर डे मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।